इसमें से एक सवाल फिक्स है पेपर में। इसमें हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र देखो पहले, x1/1 x2/2, दूसरा कोना x2/2 और तीसरा कोना होता है x3/3। अब चुप जाओ जरा, चुप जाओ, कहीं भी ले लो x1/1 x2/2, क्योंकि त्रिभुज में कोई वो नहीं होता। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता, त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये क्या होता है 1/2 x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2। ये सूत्र होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। ठीक है, आसान तरीका है मगर वो टीचर काट देगा इसको। आसान तरीका हो रहा है, सुन लो जरा। इसका एक आसान तरीका ऐसा है कि एक बहुत जल्दी सवाल हो जाएगा, तुम्हें हल्का भी लगेगा। वो ऐसे लिख के ना 1/2 3/2 4/2 चारों कोनों को ऐसे लिख लेते हैं और तिरछी गुणा करके आंसर आ जाए, मगर वो मान्य नहीं होता। अब देखो इसका याद करने का तरीका ये है, इधर देखो, याद करने का बहुत आसान तरीका है। 1/2 x1 लिख लिया, x2 लिख लिया, x3 लिख लिया। ठीक है, y1 y2 y3, y2 से शुरू होंगे, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, साइक्लिक घुमा देंगे, और y1 माइनस y2। केवल ये तरीका है। उतारो सूत्र, उतारो पहले सूत्र उतारो इसका। प्रैक्टिकल में सोच रहा है बस, लेकिन ये नहीं पता क्या निकलेगा सर, अभी हम पूछते क्या निकलेगा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष, पहले का पहला पार्ट है 2,3 -1,0 और 2,-4 है। त्रिभुज के तीनों कोने हमें दे रखे हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा। तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, दूसरा कोना y2, और ये हो गया x3, और ये हो गया y3। सूत्र लगा लेंगे। सूत्र हमें याद है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र होता है हमारा 1/2 x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2। अब इसमें सब ऐसे मान रख लेंगे। 1/2 x1 कितना 2 इंटू y2 माइनस y3, 0 माइनस का 4 प्लस x2 कितना हमारा माइनस का 1, ब्रैकेट में लिख लेंगे, y3 माइनस y1, y3 कितना -4 माइनस y1 कितना 3 प्लस x3 कितना 2 इंटू y1 माइनस y2, 3 माइनस 0। सब मान रख दिए। अब क्या करेंगे 1/2 2 इंटू माइनस प्लस का 4 प्लस -1, 4 और 3 कितने होंगे -7 प्लस 2 इंटू 3 में से 0 घटाएंगे 3। ये हो गया 1/2, 4 दूनी 8 माइनस प्लस का 7 प्लस 3 दूनी 6। 1/2 इन्हें जोड़ देंगे, 8 7 15 और 6 कितना हो गया 21 का ना 21/2 वर्ग मात्रक। ये नीचे है ना 1/2, ये है ना 1/2, 21 के बटे में 1 छिपा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1/2 गुणा 21/1, तो 21 के ऊपर ही गुणा होगा। उतारो जरा, क्षेत्रफल वर्ग मात्रक में लिखा जाओ। देखो पहले का दूसरा पार्ट है हमारा -5, -1, 3, -5, 5, 2। ये कोना हो गया x1/1 x2/2 x3/3। सूत्र लगा दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2। बराबर के नीचे बराबर लगाया 1/2 x1 कितना -5 ब्रैकेट y2 माइनस y3 कितना -5 माइनस y3 कितना हमारा 2। ठीक है, प्लस x2 कितना हो गया हमारा 3
और बाई थ्री माइनस बाई वन, बाई थ्री हो गया हमारा 2 माइनस बाई वन कितना माइनस का 1, 2 माइनस माइनस का 1, इसे ब्रैकेट में लिख लिया, ब्रैकेट 1 प्लस एक्स थ्री कितना हो गया हमारा 5 इंटू बाई वन माइनस बाई वन कितना -1 माइनस माइनस का 5, ये हो गया 1/2 माइनस 5, 5 और 2 -7 प्लस 3 इंटू माइनस माइनस प्लस का 1, 2 और 1 कितना होगा, हो जाएंगे 3 अगले स्टेप में, प्लस का 5 -1 माइनस माइनस प्लस का 5, 5 में से 1 घटाया 4, 2 और 1 कितना होगा 3 और 5 सत्ते 35, ये हो गया 35 प्लस 3 तिया 9, 5 चौक 20, 20 और 9 29 और 35 हो गए 64, 2 से ऐसे काटा कितना आ गया 32, 32 वर्ग मात्रा किसका आंसर आ गया। अरे एक मिनट इधर सुनो, इधर सुनो, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक पार्ट आगा दूसरे में से, फिक्स है ये तो, जरूरी नहीं फिक्स, मतलब इसमें के दे रखा है, उसमें चालाकी कर देता पेपर में, एम भी लिख देता, चालाकी करके एम भी लिख देता, पी भी लिख देता, बहरहाल कोई सी भी ABCD लिखे तरीका ये। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में के का मान ज्ञात करो यदि तीनों बिंदु संरेखी है, संरेखी का मतलब एक सीध में है, तीनों बिंदु कोलिनियर है, एक सीध में। ये कह रहे हैं के का वह मान ज्ञात करो, सवाल समझ लो जरा, निम्नलिखित में से प्रत्येक के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो, संरेखी का मतलब एक सीध में। अब देखो कॉमन सेंस है, जब एक सीध में है तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, जब एक सीध में है तो त्रिभुज बनेगा नहीं, तो इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 0 आएगा, तो कहने का मतलब ये है अगर संरेखी कहता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 0 के बराबर कर लेते हैं, तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, तीनों कोनों को पहले नाम दे दिया, कौन है ये, जबरदस्ती देख का ऐसे ऐसे देखने से जाम खुल जाएगा। अब ऐसे तो वहाँ मंडी में लग रहा तो सब ऐसे उससे सूखे से ऐठा लगा उस दिन। देखो तीनों बिंदु हमें दे रखे हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3, वो कह रही है तीनों बिंदु संरेखी हैं, हम लिखेंगे चूंकि तीनों बिंदु संरेखी हैं, पहले बताएंगे ना, चूंकि तीनों बिंदु संरेखी हैं, संरेखी का मतलब एक सीध में है, तीनों बिंदु संरेखी हैं तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर किसके हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर कितना हो गया 0, ये 1/2 0 में जाके 0 हो गया क्योंकि 2 गुणा में चला गया, बस खाली क्या करेंगे x1 का मान रख लेंगे 7, y2 माइनस y3 कितना 1 माइनस y3 कितना k प्लस x2 कितना 5, y3 माइनस y3 कितना k माइनस y1 कितना माइनस का 2 है, प्लस x3 कितना 3, y1 माइनस y2 माइनस का 2 माइनस 1 बराबर 0, 7 इंटू 1 माइनस k प्लस 5 k माइनस माइनस प्लस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, प्लस का 3 इंटू 2 और 1 माइनस 3 बराबर 0। अब 7 के अंदर गुणा कर लेते हैं, 7 ही का ना 7 माइनस 7 ही का ना 7 के प्लस 5 ही का ना 5 के प्लस 5 दूनी 10 प्लस माइनस 3 तिया 9। अब देखो 7 के में से 5 के गए तो कितने बचे, माइनस के 2 के, और ये हो गए 10 7 17, 17 में से 9 घटाए, 17 में से 9 घटाए तो कितना बचेगा 8 प्लस के बराबर 0, माइनस का 2 के बराबर -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 को अपोन में ले जाएंगे, के बराबर 8/2, 2 चौक 8 मतलब के बराबर के का मान है, उतारो जल्दी फटाफट। अरे वहाँ अकेले हो गया नोटिए।
हो गया। तो ये तो प्लस पे हो गया। अब यहाँ अकेले हैं, अभी एक लिख दिया पर जो ऊपर चल दिया कार से आना, कार से जाना नेकी का जरिया में डालो वो भी लेके जाना। दूसरे का दूसरा पार्ट देखो जरा, 8,1 k, -4 2, -5। देखो जरा, ये कह रहा है k का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए तीनों बिंदु संरेखीय है। अब तीनों बिंदु संरेखीय है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर कर लेंगे? 0 के। तो ये पहला कोना x1/1 हो गया, ये x2/2 हो गया और ये x3/3 हो गया। चूंकि पहले एक लाइन ये लिख जरूर देंगे, तीनों बिंदु संरेखीय हैं। संरेखीय का मतलब एक सीध में, तीनों बिंदु संरेखीय हैं। अब जब तीनों बिंदु संरेखीय हैं तो त्रिभुज बनने का सवाल नहीं बनता, तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, 1/2 x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2 बराबर 0। 1/2 0 में जाके 0 हो गया। x1 कितना? 8/2 - y3 -4 -5 प्लस x2 कितना? k/3 - y1 -5 -1 प्लस x3 कितना? 2/1 - y2 1 -4 8 -4 माइनस प्लस का 5 प्लस k -6 प्लस 2 इंटू 1 माइनस प्लस का 4 8 इंटू 5 में से 4 घटाएंगे कितना? 1 प्लस माइनस 6 के 6 का ना 6 के प्लस 2 इंटू 4 और 1 5 8 ही का ना 8 माइनस 6 के प्लस 5 दूनी 10 बराबर 0। 10 और 8 18 माइनस 6 के बराबर 0। और ये हो गया हमारा माइनस का 6 के, 18 को इधर ले गए, माइनस का 18 माइनस से माइनस कटा, के बराबर 18/6 6 के 18 के बराबर कितना? 3। के का मान 3 है।